नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जरा के हवाले से यह खबर आ रही है। आज विखे पाटिल ने गिरीश महाजन से मुलाकात की। थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र के वजीर आला से भी मुलाकात करेंगे। जरा के हवाले से यह खबर आ रही है। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज विखे पाटिल ने गिरीश महाजन से मुलाकात की और थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र के वजीर आला से मुलाकात करेंगे राधा कृष्ण विखे पाटिल। अहम खबर इस वक्त की नाज़रीन, कांग्रेस लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जरा के हवाले से यह खबर है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे इस पूरे मामले में तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अभी कुछ ही देर पहले जो है राधा कृष्ण विखे पाटिल की गिरीश महाजन से मुलाकात हुई है और उसके बाद मीडिया से बातचीत हुई तो बातों ही बातों में संकेत जरूर दिए गए हैं कि ये बीजेपी में शामिल होंगे। मैं आपको बताऊं कि इस चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले जो है इनके बेटे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने जो है बीजेपी का दामन थामा था और उन्हें वहां से अहमदनगर सीट से लोकसभा का टिकट दिया गया था और इन्होंने जीत हासिल की। क्योंकि मामला ये था कि वो सीट एनसीपी के पास थी और एनसीपी लगातार उस सीट से हार रही थी, तो वो सीट कांग्रेस चाहती थी, यानी राधा कृष्ण विखे पाटिल अपने बेटे के लिए चाहते थे, लेकिन एनसीपी ने सीट न छोड़ी। इसके बाद से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और जीत हासिल हुई। और हमने ये देखा कि 2 दिन पहले जो है राधा कृष्ण विखे पाटिल ने अहमदनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, कांग्रेस में कोई भी लीडरशिप नहीं रहा है, जिसको देखो अपने मनचाहे ढंग से जो है कांग्रेस पार्टी को चला रहा है। तो ऐसे पार्टी में नेता और कार्यकर्ता दोनों परेशान है। और आज 2 दिन बाद जिस तरह से गिरीश महाजन से मुलाकात हुई है, निश्चित तौर पर ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब बेटे के बाद जो है पिता ने भी मन बना लिया है कि वो बीजेपी शामिल होंगे। और आज देर शाम को जो है गिरीश महाजन इस बारे में जो है सीएम से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले को जो है सीएम को जो है बताएंगे। और देर शाम को राधा कृष्ण विखे पाटिल की भी बैठक जो है मुख्यमंत्री के साथ होगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 30 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। उसके बाद से जो इस पूरे मामले पे विचार विमर्श हो सकता है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 जून को शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उसके एक दिन पहले 4 जून को जो है राधा कृष्ण विखे पाटिल जो है औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है। क्योंकि उनके कद की बात करें तो वो कई वर्षों से जो है वहां पर शिरडी जो विधानसभा सीट है उससे जीतते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वो विरोधी पक्ष नेता रहे हैं, तो उनका एक खासा दबदबा है जो है अहमदनगर और शिरडी जो इलाकों में। तो उन्हें अगर बीजेपी जो है अगर अपने पार्टी में शामिल करती है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो शामिल होने वाले, निश्चित तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल मिल सकता है। लेकिन कौन सा खाता मिलेगा, कैबिनेट मिलेगी, कौन सा मंत्री पद मिलेगा और कब वो शामिल होंगे, ये सारी चीजें जो है 30 तारीख के बाद जो है तय की जाएंगी। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका।